नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों अभी ठंड बहुत ज़्यादा होने लग गई है और ठंड का असर हमारी सभी फसलों और पौधों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठंड की वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। अनाज वर्गीय फसलें हैं जैसे गेहूं सरसों, किसान भाई की मुख्य फसल है गेहूं सरसों। उसके अलावा सब्जी वर्गीय क्रॉप भी अभी मिर्च टमाटर वगैरह बहुत तरीके की क्रॉप की जा रही है। आलू की क्रॉप है, चुकंदर वगैरह है, पालक वगैरह है, या फिर फ्रूट्स प्लांट्स में भी किसी भी टाइप के फ्रूट्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। ठंड का असर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ठंड से हम बचाव कैसे कर सकते हैं, हमारी फसलों में बेस्ट और सही आसान तरीका कौन सा है, वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। दोस्तों आप किसी भी टाइप की खेती कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए कि हम ठंड से बचाव करने का सबसे आसान, सबसे सही और बेस्ट तरीका कौन सा है, तो वो है हम हमारी फसलों में और पौधों में सल्फ़र का यूज करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मात्रा यूज कर सकते हैं उतनी मात्रा हम सल्फ़र की यूज करें। सल्फ़र एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है, आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है, द्वितीय पोषक तत्व है सल्फ़र, इसलिए सबसे आसान तरीका है कि ठंड से बचाने का ये। बात की जाए कि सल्फ़र के फ़ायदे क्या हैं, क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सल्फ़र एक द्वितीयक पोषक तत्व है। पोषक तत्व की पूर्ति होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के बाद में जिसकी भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो है सल्फ़र। एक फंगिसाइड का कार्य भी करता है। मार्केट में बहुत सारे फंगिसाइड अवेलेबल हैं जिनमें कॉम्बिनेशन भी सल्फ़र अवेलेबल होता है। सल्फ़र फंगिसाइड यानी फंगस जनित रोगों से बचाता है। उसके अलावा मकड़ी का अटैक भी सब्जी वर्गीय क्रॉप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लाल मकड़ी का, तो उससे भी बचाव होता है, यानी कि ये कुछ मात्रा में इंसेक्टिसाइड का भी कार्य करता है। उसके अलावा सल्फ़र ठंड से भी बचाव करता है। और अगर फ़ायदे की बात की जाए तो दोस्तों तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाएगा। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा अधिक बनती है। प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में बनेगी तो वजन अच्छा बढ़ता है, क्रॉप अच्छी होती है। आलू वगैरह की क्रॉप में स्टार्च की मात्रा बढ़ती है सल्फ़र की वजह से, तो उनमें भी सल्फ़र हमें ज़रूर यूज करना चाहिए। और जो विशेष तीखी गंध वाली फसलें होती हैं जैसे कि प्याज में विशेष तीखापन आता है, विशेष अलग गंध आती है, लहसुन है या मिर्च वगैरह है, तो इनमें भी जो तीखापन आता है वो सल्फ़र की वजह से ही आता है, इसलिए उनमें भी हमें सल्फ़र ज़रूर यूज करना चाहिए। मिट्टी का पीएच अगर ज़्यादा है, हाई पीएच है, क्षारीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, तो पीएच को मेंटेन करता है, पीएच को डाउन करता है सल्फ़र, जिसकी वजह से पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो फिक्स हुए पोषक तत्व हैं जो हाई पीएच पे अवेलेबल नहीं हो रहे थे, वो पोषक तत्व भी सल्फ़र की वजह से मिलने लग जाते हैं, क्योंकि पीएच मेंटेन हो जाता है, पीएच डाउन हो जाता है। और सल्फ़र की वजह से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक, फेरस, बोरोन, इनकी भी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इनको भी उपलब्ध कराने का कार्य सल्फ़र के द्वारा होता है। तो इस तरीके से अगर हम फ़ायदे की बात करें, सल्फ़र के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फसल में हरापन रहता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, तो ये भी एक फ़ायदे हैं कि हमारी फसल स्वस्थ और हरी भरी रहती है। सल्फ़र की अगर कमी की बात की जाए तो दोस्तों जो नई पत्ती हैं उनमें पीलापन आने लग जाता है। ये सल्फ़र की मुख्य पहचान होती है। बढ़वार भी कम होती है, आगे फल फूल कम मात्रा में आएंगे, तो वो सल्फ़र की कमी से नुकसान होता है। अगर इतने ज़्यादा फ़ायदे हमारे फसलों में सल्फ़र की वजह से देखने को मिलते हैं, तो सल्फ़र का इस्तेमाल किस किस तरीके से और फसलों की कौन कौन सी अवस्थाओं में करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि बेसल डोज में आप ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। हम जैसे कि हम यूज करते हैं बेसल डोज में यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके फर्टिलाइज़र वगैरह। जिन फर्टिलाइज़र जैसे एसएसपी में सल्फ़र आता है, एनपीके में नहीं आता है, या यूरिया के साथ है, या डीएपी में भी सल्फ़र नहीं आता, तो ऐसे फर्टिलाइज़र के साथ में बेंटोनाइट सल्फ़र को मिला करके इस्तेमाल करना चाहिए बेसल डोज में। ये सबसे फर्स्ट टाइम होता है कि हम सल्फ़र को किसी भी क्रॉप में यूज करें। बेंटोनाइट सल्फ़र बेसल डोज में इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, लंबे समय तक धीरे धीरे रिलीज होकर के पौधों को, हमारे फसलों को मिलता है, रिजल्ट लंबे समय तक मिलता रहता है। सेकंड कि अब जैसे फसलों की बिजाई हो चुकी है हमारी क्रॉप की ऑलमोस्ट, और पहला पानी भी किसान भाई दे रहे हैं, कोई किसान भाई दूसरा पानी दे रहे हैं, या सब्जी वर्गीय क्रॉप है या फ्रूट्स प्लांट्स है, जिन फसलों में दोस्तों हम खुले पानी का यूज करते हैं या स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, उनमें हमें यूरिया के साथ में मिला करके सल्फ़र को और छिटा विधि द्वारा डाल देना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका है। जैसे ही हम छिड़काव करते हैं उसके तुरंत बाद में पानी चला दें। लेकिन जो किसान भाई जैसे आलू वगैरह है नाली विधि से खेती करते हैं, या सब्जी वर्गीय क्रॉप हैं जो कि ड्रिप विधि से खेती करते हैं, बेड बना करके मल्चिंग पेपर बिछा करके ड्रिप से अगर सिंचाई करते हैं, तो बेस्ट होता है कि हम ड्रिप से चलाएं।
क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग फॉर्म में अब आपको जब भी फसल बिजाई के बाद में जब भी आप सल्फ़र यूज करेंगे तो उस समय आपको बेंटोनाइट सल्फ़र का यूज नहीं करना। उस समय आपको जैसे कि पाउडर फॉर्म में सल्फ़र आता है, WG फॉर्म में आता है, WDG फॉर्म में सल्फ़र अवेलेबल है। अलग अलग परसेंटेज में 80%, 90% की सल्फ़र आती है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिप से दोस्तों अगर आप सब्जी वर्गीय क्रॉप की मात्रा की बात की जाए तो दोस्तों आपको यूज करना है 3 से 4 kg। अगर बेसल डोज में सल्फ़र युक्त फर्टिलाइज़र आपने यूज किया है तो, नहीं यूज किया है तो 3 से आप 5 kg तक भी इसकी मात्रा यूज कर सकते हैं। ड्रिप विधि द्वारा आपको ड्रिप से चलाना है, या खुला पानी चला रहे हैं तो घोल तैयार कर लें, पानी के साथ में आप धीरे धीरे चलाते रहें। छिट्टा विधि से डाल रहे हैं दोस्तों अनाज वर्गीय क्रॉप में तो 4 से 5 kg आप मात्रा यूज कर सकते हैं। वैसे अगर बेसल डोज में आपने यूज नहीं किया तो 6 kg तक भी इसकी मात्रा रख सकते हैं। बेसल डोज में सल्फ़र युक्त फर्टिलाइज़र जैसे कि SSP यूज कर लिया है या बेंटोनेट सल्फ़र यूज कर लिया तो 3 से 4 kg भी आप रख सकते हैं। यानी कि टोटल अगर मात्रा की बात की जाए तो सब्जी वर्गीय क्रॉप में या जो भी अनाज वर्गीय क्रॉप है इनमें 3 से 6 kg तक की मात्रा आप रख सकते हैं। डिपेंड करेगा दोस्तों कि बेसल डोज में आपने सल्फ़र युक्त फर्टिलाइज़र या सल्फ़र यूज किया तो मात्रा आप थोड़ी कम कर लीजिए, 3 से 4 kg 5 kg कर लीजिए। यूज नहीं किया अभी तक सल्फ़र तो 5 से 6 kg मात्रा आप ले जा सकते हैं। थर्ड तरीका दोस्तों कि हमारी क्रॉप में जैसे आगे आने वाले समय में पाला भी पड़ेगा, कहीं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखी ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है और विशेष तौर से सरसों में बहुत ज़्यादा उसका असर देखने को मिलता है, या सब्जी वर्गीय क्रॉप में फ्रूट्स प्लांट्स में जब फ्रूट लगे हुए होते हैं उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तब आपको स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे के थ्रू अगर आपको यूज करना है तो स्प्रे के थ्रू आप इसकी डोज यूज कर सकते हैं। 80%, 90% ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्प्रे में आप 500 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करना है, अगर आपने सल्फ़र युक्त फर्टिलाइज़र पहले यूज किए हैं उस सिचुएशन में। यह सब्जी वर्गीय क्रॉप में भी आपको 500 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करना होता है। अनाज वर्गीय क्रॉप जैसे कि गेहूँ है, सरसों है, इनमें बहुत ज़्यादा ठंड का असर देखने को मिलता है, तो इनमें आप 1 kg 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। लेकिन पानी कम से कम 200 लीटर आप ज़रूर यूज करें। 1 kg तक की मात्रा आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं अनाज वर्गीय क्रॉप में, या फ्रूट्स प्लांट्स में भी आप 1 kg तक यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी एप्पल बेर हैं, थाई एप्पल बेर हैं, या जैसे कि गवावा है, अनार हैं, ऐसे फ्रूट्स प्लांट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा असर होता है। अनार में बहुत ज़्यादा असर होता है कि अनार अंदर से बिल्कुल ख़राब हो जाता है ठंड की वजह से, तब आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम हमारी सरसों की क्रॉप है, प्लांट्स है, इनमें अभी सल्फ़र का काफ़ी यूज करेंगे। मेरे पास ये काफ़ी सल्फ़र है, ये देखिए ये है दोस्तों WDG फॉर्म में 80%, और ये है श्रीराम की, ये 90% सल्फ़र है, और ये है पाउडर फॉर्म में सुमिटोमो केमिकल्स का है ये। और ये फर्टिस है जो कि काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, किसान भाई सभी मोस्टली किसान भाई इसको जानते हैं। 90% सल्फ़र है, और ये पाउडर फॉर्म में है ये भी। तो ये अलग अलग फॉर्म वाली सल्फ़र है, इनका आपको कौन सा बेस्ट है, कौन सी सल्फ़र को कब यूज करना है, कौन सी कंपनी की सल्फ़र आपको लेनी चाहिए, क्या इनके प्राइस रहने वाली है, कितनी मात्रा में ये अवेलेबल हैं। अगर आपको कंपैरिजन का वीडियो चाहिए और लाइव वीडियो चाहिए कि कैसा पाउडर फॉर्म वाली कैसी दिखती है, कैसे इस्तेमाल करना है, हर एक प्रोडक्ट को मैं ओपन करके बिल्कुल निकाल करके आपको दिखाऊं, डिटेल वीडियो बनाऊं सल्फ़र पे, तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी बहुत सारे मेरे पास सल्फ़र अवेलेबल है, तो मैं डिटेल वीडियो भी लाने की कोशिश आगे करूँगी। आज की वीडियो में दोस्तों विशेष सावधानी आप ज़रूर ध्यान रखें। एक, जब भी आप सल्फ़र का स्प्रे करें पहले आप क्रॉप में पानी ज़रूर दे दें, यानी कि फसल में नमी या मॉइस्चर होना अति आवश्यक है। छिट्टा विधि से अगर आप डाल रहे हैं यूरिया के साथ में मिला करके, तो जैसे ही छिड़काव करें तुरंत आप पानी ज़रूर चला दें, क्योंकि यूरिया का जहाँ पे भी दाना लीफ पे गिरा रह गया लंबे समय तक, वहाँ पे पत्ता जला देगा, स्पॉट हो जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां आप जरूर ध्यान रखें। और भी कोई क्वेरी है सल्फ़र से रिलेटेड, या किस टाइप की क्रॉप है, ठंड का असर आपकी कौन सी क्रॉप में ज़्यादा होता है, यानी कि हर साल कौन सी क्रॉप में ठंड की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है, वो भी कमेंट करके बताएं। इस बार हमारे किसान भाइयों की किसी भी क्रॉप में ठंड की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं आगे भी डिटेल वीडियो इसी तरीके से लाती रहूँगी। आज का हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।